हे गाइस, मेरा नाम आनंद है और आप देख रहे हैं कोडिटअप। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं जावा के प्रोग्राम के बारे में, जो ये है कि अगर हमें किसी दिए गए नंबर की फ्रीक्वेंसी को फाइंड करना है तो वो हम कैसे फाइंड आउट करेंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन ये है कि फ्रीक्वेंसी आखिर होती क्या है। तो सपोज कीजिए, जैसे मान लीजिए ये आपका एक एरे है और इसमें कुछ एलिमेंट्स हैं 5, 3, 2, 5 और 2। ठीक है, तो अब इसमें अगर आपको कोई पूछता है कि फ्रीक्वेंसी ऑफ 5 इज व्हाट, तो आप कहेंगे कि फ्रीक्वेंसी ऑफ 5 क्या है। तो आपको इस एरे में काउंट कर लेना होता है कि 5 जो कितनी बार आया है। तो यहां देखिए, एक बार और एक 2 बार, तो दैट मींस आप कहेंगे फ्रीक्वेंसी ऑफ 5 क्या है, 2 है। वैसे ही अगर आपसे कोई पूछे कि फ्रीक्वेंसी ऑफ 2 जो है वो क्या है, तो आप कहेंगे कितनी बार आया है 2, तो एक बार और एक बार 2 बार, यानी 2 बार आया। और वैसे ही कोई आपसे ये पूछे कि फ्रीक्वेंसी ऑफ 3 कितनी क्या है, तो 3 जो है वो एक बार आया है, तो एक बार आया है, राइट। अब अगर कोई आपसे ये पूछे कि फ्रीक्वेंसी ऑफ 10 क्या है, तो 10 कितनी बार आया है, एक बार भी नहीं आया है, तो आप कहेंगे फ्रीक्वेंसी ऑफ 10 क्या है, 0 है। तो ये है हमारा आज का प्रोग्राम, जो हम ये चेक करेंगे कि किसी दिए गए एरे में किसी दिए गए नंबर की फ्रीक्वेंसी क्या है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो चलिए प्रोग्राम लिखना शुरू करते हैं। और जाहिर सी बात है, अगर हमें इसे क्लास एंड ऑब्जेक्ट के जरिए बताना है तो सबसे पहला हमारे पास इंपोर्ट स्टेटमेंट होगा। हम यहां लिखेंगे इंपोर्ट क्या, तो जावा डॉट यूटिल डॉट क्या, स्कैनर। स्कैनर का कैपिटल होगा। अब इसके बाद हम क्लास शुरू कर देंगे और मान लीजिए जो मैं क्लास का नाम देता हूं वो फ्रीक्वेंसी नाम देता हूं, FREQUENCY, यानी कि हमारा प्रोग्राम जो कि फ्रीक्वेंसी ऑफ अ गिवन नंबर इन एन एरे है, तो हमने इसका नाम, मतलब जो हमारे क्लास का नाम है वो क्या दे दिया, हमने फ्रीक्वेंसी ही दे दिया। अब हमें क्या करना है, इंटीजर टाइप का एक ए मानते हैं, इंटीजर टाइप का एक ए नाम का एरे इक्वल टू न्यू इंट, और इसकी कैपेसिटी हम दे देते हैं 10। ठीक है, और फिर हम एक इंटीजर टाइप का मान लीजिए की नाम का वेरिएबल लेते हैं, और ये वेरिएबल वो वेरिएबल होगा जिसकी फ्रीक्वेंसी हमें क्या करनी है, फाइंड आउट करनी है। अब ध्यान दीजिएगा, ये तो इन दोनों वेरिएबल्स को मैंने क्लास वेरिएबल बनाया। इट इज व्हाट, क्लास वेरिएबल। तो क्लास वेरिएबल का मतलब क्या होता है, क्लास वेरिएबल का मतलब ये होता है कि ये उस क्लास के अंदर किसी भी फंक्शन में आप क्या कर पाएंगे, यूज कर पाएंगे। क्योंकि इस एरे का भी यूज हमें हर फंक्शन में करना होगा। इस जो है की, यानी कि जो नंबर का हमें फ्रीक्वेंसी फाइंड आउट करना है, उसको भी हर फंक्शन में यूज करना होगा। कैसे, देखिए, तो सबसे पहले हम इनपुट लेते हैं। देखिए, मेरा कॉन्सेप्ट ये होता है कि हम अपने प्रोग्राम को हमेशा 2 फंक्शंस में बांटेंगे। एक होगा इनपुट का सेक्शन और एक होगा जो भी हमें वर्क परफॉर्म करना है उसका सेक्शन। ठीक है, तो हम यहाँ पे सबसे पहले लेते हैं क्या, वॉइड, फंक्शन का नाम है, फिर गेट, सॉरी वॉइड रिटर्न टाइप है, गेट डेटा फंक्शन का नाम है। इसके अंदर आते ही हमें स्कैनर का ऑब्जेक्ट बनाना है, सबसे पहला काम। तो हम स्कैनर टाइप का क्या बनाते हैं, एक ऑब्जेक्ट बनाते हैं, SC इक्वल टू व्हाट, न्यू स्कैनर, और इसकी ब्रैकेट में देते हैं क्या, सिस्टम डॉट इन। तो ये हो गया मेरा स्कैनर का ऑब्जेक्ट। अब हम यहाँ पे लूप लगाएंगे। तो पहले लूप लगाने के लिए लूप का वेरिएबल मानना पड़ेगा। तो हम यहाँ क्या करते हैं, इंटीजर टाइप का हम एक आई लेते हैं और फिर यहाँ लूप लगाते हैं कि फॉर i इक्वल टू 0। ये आपको बहुत अच्छे तरह से अभी तक तो पता चल ही गया होगा कि लूप की एंट्री कैसे लेते हैं। इसमें मैं समझा के टाइम वेस्ट नहीं करूंगा। अगर आपको नहीं पता है कि लूप की एंट्री कैसे लेते हैं, तो देखिए थोड़ा सा मैं समझा रहा हूं, बट मैं यही चाहूंगा कि अगर आप यहां तक पहुंचते हैं तो ये सब कॉन्सेप्ट कम से कम आपकी क्लियर हो कि हाँ लूप की एंट्री कैसे लेते हैं। पता चले वही समझाने में काफी टाइम निकल जाता है, वीडियो की लेंथ लंबी हो जाती है। तो अगर मान लीजिए मैंने यहाँ पे 10 साइज का लिया है अपना एरे, तो 0 से लेके 9 तक की इंडेक्सिंग बनेगी और 0 से लेके 9 तक का मैं लूप चलाता हूं। बार बार मैं मैसेज प्रिंट करता हूं क्या, सिस्टम डॉट आउट डॉट क्या, प्रिंट ln एंटर नंबर, राइट। और जो भी यूजर नंबर देता है उसको रीड कर लेता हूं किसमें, a ऑफ i में। तो a ऑफ i इक्वल टू क्या, SC डॉट नेक्स्ट इंट, राइट। अब ये हो गया मेरा। तो ये लूप जो है, ये जो फॉर लूप है वो क्या करेगा, 10 एलिमेंट्स की एंट्री ले लेगा हमारे इसमें। तो मान लीजिए 5, 3, 2, 8, 7, 2 कुछ भी, ठीक है, 8, 2, 7 और 3। मैं बार बार रिपीटेड नंबर क्यों ले रहा हूं, ताकि फ्रीक्वेंसी जब काउंट किया जाए तो आपको सही तरीके से समझ में आए कि कैसे एग्जैक्टली फ्रीक्वेंसी काउंट करने का प्रोग्राम बन रहा है। तो हमने तो यहाँ एरे पूछ लिया। अब हमें वो की पूछनी पड़ेगी ना, मतलब वो वैल्यू पूछनी पड़ेगी जिसे हमें सर्च करना है, बेसिकली इसकी फ्रीक्वेंसी निकालनी है। तो हम यहाँ क्या करेंगे, मैसेज प्रिंट करते हैं क्या, सिस्टम डॉट आउट डॉट क्या, प्रिंट ln एंटर नंबर टू फाइंड फ्रीक्वेंसी।
यानी वो नंबर दो जिसकी आप फ्रीक्वेंसी क्या करना चाहते हो, फाइंड करना चाहते हो, और जो भी यूजर नंबर देगा उसको हम की में रीड कर लेंगे। तो की इक्वल टू व्हाट, sc डॉट नेक्स्ट इंट। तो देखिए क्यों हमने जो है वो की को और अपने इस एरे को क्लास वेरिएबल माना है, क्योंकि देखिए यहाँ पे भी हमने AFI को यूज किया और यहाँ पे भी हमने की को यूज किया। अभी जब हम आगे अपने प्रोग्राम में देखेंगे कि कैसे हमको फ्रीक्वेंसी फाइंड आउट करनी है, यानी कि अगला जो फंक्शन बनाएंगे उस फंक्शन में भी हम उसी एरे को यूज करेंगे और इसी की को क्या करेंगे, यूज करेंगे। ठीक है, तो ये हो गया आपको ये स्टार्ट हुआ था फॉर, ये फॉर बंद हो गया, ये स्टार्ट हुआ था गेट डेटा, ये गेट डेटा बंद हुआ। अभी मुझे क्लास को बंद नहीं करना है। क्यों नहीं बंद करना है, क्योंकि इस क्लास के अंदर मुझे अभी एक और फंक्शन लिखूंगा जिसमें मान लीजिए मैं उस फंक्शन का नाम देता हूं क्या, वॉइड और काउंट, या फिर इस फंक्शन को उस साइड लिखें। चलिए इस फंक्शन को उस साइड लिखते हैं ताकि क्लैरिटी बनी रहे। मतलब एक फंक्शन लिखने के बाद आपका क्लास अभी भी ऑन है, मतलब खुला हुआ है, ओपन है, और यहां पे आप एक फंक्शन लिखते हैं क्या, वॉइड काउंट नाम का फंक्शन लिखते हैं। ठीक है, तो इस फंक्शन के अंदर यानी इस काउंट फंक्शन के अंदर ही हमें क्या करना है, तो हमें ये काउंट करना है कि ये जो की है, अब सपोज की में भी कोई वैल्यू दे देते हैं, सपोज की में कोई कहता है कि मुझे 8 की फ्रीक्वेंसी बताओ क्या है, तो दैट मींस अब हमें क्या करना है, देखिए हमें 0 से लेके 9 तक का एक लूप लगा लेना है और बार बार चेक करना है कि a के i में रखी हुई वैल्यू क्या वो की के बराबर है, a के i में रखी हुई वैल्यू की के बराबर है। अगर है तो हम एक काउंटर ले लेंगे जिसको हम बार बार एक से क्या कर देंगे, बढ़ाते चले जाएंगे। तो देखिए हम इंटीजर टाइप का मैं एक आई लेता हूं लूप चलाने के लिए और एक काउंट नाम का वेरिएबल लेता हूं जिसको मैं कितना में सेट करता हूं, 0 पे। कुछ नहीं करना है, बस यहाँ एक लूप लगाइए कि फॉर i इक्वल टू 0। अब देखिए ये i मैंने इस फंक्शन के अंदर माना, तो यहाँ पे भी इसको डिक्लेयर किया, तो ये i इस फंक्शन के लिए लोकल हो गया। वैसे यहाँ पे ये i इस फंक्शन के लिए लोकल हो गया। तो आप चाहते तो i को ग्लोबल भी मान सकते थे ताकि आपको बार बार मानने की जरूरत नहीं पड़े। लेकिन जो मेरा कंसेप्ट है ये वो ये है कि आप क्लास के लेवल पे सिर्फ उसी वेरिएबल्स को मानिए जिन वेरिएबल्स का इनपुट यूजर से लेना होता है। ये मेरा कॉन्सेप्ट है, आप अपना कोई भी कॉन्सेप्ट लगा सकते हैं। ठीक है, तो फॉर i इक्वल टू 0, i लेस देन 10 और i प्लस प्लस, इसमें मैं चेक करता हूं कि अगर a की i में रखी हुई वैल्यू जो है वो इक्वल है किसके, की के, तो क्या कर दो, काउंट को 1 से बढ़ा दो, बस और कुछ नहीं करना है। ठीक है, मतलब जब जब a की i की वैल्यू की के बराबर मिले काउंट को 1 से बढ़ा दिया करो, हो गया, और कुछ नहीं करो। तो मतलब क्या, देखिए i 0 पे सेट है तो ये रहा मेरा i, सपोज कीजिए ये रहा मेरा i, यहीं पे मैं लिख देता हूं 0 पे सेट है। अब चेक करता है कि 0 इज लेस देन 10 है, बिल्कुल है। अंदर आया चेक किया a ऑफ i में रखा हुआ वैल्यू की के बराबर है, तो a ऑफ i में कितना है 5 जो 8 के बराबर है, नहीं है, तो कुछ होगा जी नहीं, क्योंकि ये ट्रू रहने पे ही ये स्टेटमेंट क्या होगा, एग्जीक्यूट होगा, है ना। तो फिर ये यहां से सीधे ऊपर जाके लूप को इंक्रीज कर देगा, तो i जो है वो 0 से कहां चला जाएगा, 1 पे चला जाएगा। काउंट अभी भी याद रखिए 0 है क्योंकि काउंट को आपने कितना पे सेट किया है, 0 पे सेट किया है यहाँ पे। अब क्या होता है, फिर यहाँ चेक करेगा i की वैल्यू लेस देन 10 है, तो i कितना है, देखिए तो i तो 1 है ना, 1 इज लेस देन 10 है जी, बिल्कुल है। a की i की वैल्यू की के बराबर है, 3 जो है वो 8 के बराबर है, नहीं है, तो ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट नहीं करेगा। फिर यहाँ से ऊपर जाके सिर्फ i को बढ़ा देगा, तो i 1 से कहां चला जाएगा, 2 पे चला जाएगा। 2 इज लेस देन 10 है जी, बिल्कुल है। फिर यहाँ चेक करेगा a ऑफ i जो है वो इक्वल टू है की के, यानी कि 2 जो है वो बराबर है 8 के, नहीं है, तो नहीं है, तो ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट नहीं करेगा। फिर से ये ऊपर जाएगा, i को सिर्फ बढ़ा देगा, i को बढ़ाएगा तो i आ गया 3 पे, 3 इज लेस देन 10 है जी, बिल्कुल है। a ऑफ i की वैल्यू की के बराबर है, तो a ऑफ i में कितना है 8 और की में भी कितना है 8, तो 8 के बराबर है, हाँ इस बार बराबर है, तो जब इस बार बराबर है तो काउंट को ये क्या करेगा, 1 से बढ़ा देगा, तो काउंट कितना हो गया 1। ऐसे ही i फिर अगली बार बढ़ के यहाँ पे आएगा, 2 जो है वो बराबर 8 के नहीं है, फिर i बढ़ के यहाँ पे आएगा, 7 जो है बराबर 8 के नहीं है, फिर i बढ़ के यहाँ पे आएगा, 8 बराबर 8 के, हाँ बराबर है, तो काउंट की वैल्यू फिर से बढ़ जाएगी। फिर जो है वो i बढ़ के यहाँ पे आएगा, 2 बराबर है 8 के नहीं है, फिर i बढ़ के यहाँ पे आएगा, 7 बराबर है 8 के नहीं है, फिर i बढ़ के यहाँ आएगा, 3 बराबर है 8 के नहीं है, और i जब इस बार 10 हो जाएगा तो 10 इज लेस देन 10, फॉल्स, लूप टर्मिनेट। तो यहां से यहां तक का काम खत्म हो गया। जब खत्म हो गया तब तक देखिए काउंट में हमारी गिनती हो चुकी है कि कितने टोटल हमारे फ्रीक्वेंसी है। तो हम यहाँ पे चेक कर लेंगे, यहाँ पे मैसेज चेक क्या करना है, बस मैसेज दे देना है कि सिस्टम डॉट आउट डॉट क्या, प्रिंट ln फ्रीक्वेंसी इक्वल टू व्हाट, प्लस काउंट। इसको हमने क्या कर दिया, डिस्प्ले कर दिया, और ये काउंट फंक्शन हमारा बंद हो गया। और हम अब इस अपने क्लास को भी क्या कर देंगे, यहां बंद कर देंगे।
तो मतलब एक फ्रीक्वेंसी नाम की क्लास बनाई जिसमें हमने एक एरे लिया और वो वैल्यू लिया जिसकी फ्रीक्वेंसी निकालनी है। गेट डेटा से इस एरे और इस नंबर का मतलब जो हमें सर्च करना है जिसकी फ्रीक्वेंसी निकालनी है उसका इनपुट लिया। इनपुट लेने के बाद हमने एक एक करके सब में सर्च कर लिया, जो भी फ्रीक्वेंसी मिली उसको हमने प्रिंट कर दिया और क्लास बंद हो गया। अब अगर हम क्लास एंड ऑब्जेक्ट से बना रहे हैं इस प्रोग्राम को अपने, तो ऑब्वियस सी बात है एक नया क्लास बनाना पड़ेगा। तो मान लीजिए मैं एक नया क्लास बनाता हूं, क्लास क्या, डेमो, और इसके अंदर क्या होगा मेरा, ऑब्वियस सी बात है पब्लिक स्टैटिक वॉइड राइट मेन, और इस ब्रैकेट में क्या हो जाएगा स्ट्रिंग args। ओके, नाउ मुझे क्या करना होगा, इस फ्रीक्वेंसी नाम के क्लास का ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा। तो मैं बनाता हूं फ्रीक्वेंसी टाइप का एक ऑब्जेक्ट जिसका नाम डबल ए है, इक्वल टू न्यू फ्रीक्वेंसी। ठीक है, अब ये डबल ए ऑब्जेक्ट बन गया। अब देखिए डबल ए ऑब्जेक्ट बनने का मतलब क्या हुआ, इस डबल ए ऑब्जेक्ट के अंदर सारी चीजें हैं जो इस क्लास के पार्ट है। लाइक इसके अंदर ये ए नाम का पूरा एरे एग्जिस्ट करता है, पूरा का पूरा जो एरे है वो इसके अंदर एग्जिस्ट करता है। फिर से वो की वैल्यू भी एग्जिस्ट करती है जो हमें सर्च करना, मतलब यहाँ जो हमने माना है वो सारा चीज जो है वो इसके अंदर एग्जिस्ट करता है। बस हमें करना क्या होता है, इस डबल ए के जरिए हमें कॉल कर लेना होता है किस फंक्शन को, जो भी फंक्शन है। तो सबसे पहले हमें इनपुट लेना है, तो डबल ए के जरिए हम किसको कॉल कर लेंगे, गेट डेटा को। तो जैसे ही हमने इसको कॉल किया वैसे ही वो यहाँ आएगा, यहाँ आएगा। ठीक है, इसके बाद सारे इनपुट का काम परफॉर्म करके फिर से वापस वहीं जाएगा जहां से इसको कॉल किया गया था। ये फंक्शन की प्रॉपर्टी होती है कि जब कोई भी फंक्शन कॉल होता है वो कहाँ आता है, अपने डेफिनेशन पे। अपने डेफिनेशन को एग्जीक्यूट करने के बाद वो वापस वहीं जाता है जहां से उसे कॉल किया गया था। अब हमने इनपुट तो ले लिया, अब अगला काम क्या है हमारा, काउंट करने वाला। तो हम क्या करेंगे, डबल ए के जरिए किस फंक्शन को कॉल कर लेंगे, काउंट फंक्शन को कॉल कर लेंगे। तो यहां जाके ये काउंटिंग करेगा, काउंटिंग करके स्टोर करके फिर से वापस वहीं आएगा जहां से कॉल किया गया था। हमने यहाँ पे मेन को बंद कर दिया, फिर हमने यहाँ पे अपने क्लास को बंद कर दिया, हो गया हमारा प्रोग्राम। ठीक है, तो अब इस प्रोग्राम का नाम क्या होगा, तो हमेशा प्रोग्राम का नाम हमारा उस क्लास का नाम होता है जिसके अंदर मेरा मेन एग्जिस्ट करता है। तो इस प्रोग्राम का नाम होगा demo.java। तो ये है एक प्रोग्राम जो किसी दिए गए नंबर की फ्रीक्वेंसी किसी एरे में काउंट करता है। तो आई होप आपको ये वीडियो, ये एक्सप्लेनेशन पसंद आई होगी। अगर आई है तो प्लीज लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। थैंक्स।